नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने एक लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हस्बैंड वाइफ की, जिसमें नौकरानी ने ऐसा क्या बोला कि पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सरिता, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। नेहा एक एजुकेटेड लड़की है। वो बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। मानस उसी के ऑफिस में, दोनों की पहली ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते थे और अच्छी नौकरी करते थे और एक ही शहर में भी है। नेहा और मानस की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी, सरिता, करीब 36 साल की। नेहा उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल बता दिए थे। साथ ही उससे यह भी कहा कि अगर वह यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन सरिता ने बोला कि नहीं मैडम, उसका घर पास ही है, वो वही जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। सरिता घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही नेहा और मानस के बीच झगड़ा होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाएगा करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती थी। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण होती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी है। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ, उसमें मानस ने नेहा की बात की बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से नेहा को बहुत गुस्सा आया और वह बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। नेहा इस बात को लेकर मानस को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की भी बात कही। सरिता ये उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपना काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। नेहा अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। सरिता ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद नेहा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। सरिता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। नेहा बाहर आते ही सरिता को चाय के लिए कहती। सरिता चाय बनाने लग जाती। नेहा का मूड ठीक नहीं है। नेहा किचन में सरिता के पास जाती है। सरिता उसे खाने के लिए पूछती है। नेहा बोलती है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। नेहा सरिता को पूछती है, तुमने खाना खाया? सरिता, नहीं मैडम, मैं खाना ले लिया है, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। सरिता थोड़ी देर रुक कर फिर कहती है, मैडम एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती है। इतना कहकर सरिता अपना झोला खोल कर दिखाने लगती है। नेहा, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सरिता फिर मैडम को चाय देती है। सरिता को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर नेहा उससे बात करती है। नेहा, अच्छा सरिता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम यही थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। नेहा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सरिता, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। सरिता थोड़ा रुकती है और पलक झपकाकर कहती,
है, उनको लकवा आया है। उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। नेहा, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई ये सब तुम ही संभालती हो? सरिता, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी फिर मैं खाती हूँ, इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। नेहा सरिता की बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। उसे पता नहीं था कि सरिता इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। सरिता फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। नेहा ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी तहाँ मेहनत में से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सरिता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन नेहा समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर नेहा को रोना आ गया। उसने सरिता का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे बोलना। सरिता ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो जिंदगी सिखा देती है। नेहा की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पास भगवान की दी बहुत कुछ चीज़ें हैं। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वो दौड़ कर गई और दरवाजा खोला। सामने मानस को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। मानस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी नेहा को सॉरी बोला। धन्यवाद। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।